जानना है कि हम सब कैसे कुकर्मी हैं। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित। देखिए, जो लिखने वाले हैं, जिन्होंने इस पद को लिखा है, उनका नाम था आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। और जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में वेद का पूरा अर्थ कर दिया, उपनिषदों का अर्थ किया, गीता का भाष्य किया, और 35 वर्ष की उम्र में हिमालय में चले गए। वो क्या कहते हैं? न जानामि पुण्यम न जानामि, मैं कुछ नहीं जानता। इतने बड़े विद्वान वो कहते हैं कि मैं पुण्य नहीं जानता क्या है। और हम क्या कहते हैं? हम तो रोज पुण्य करते हैं, कभी पाप नहीं करते। फर्क है ना। वो सब कुछ अर्थ करने के बाद वो कहे कि मैं कुछ भी नहीं जानता कि पुण्य क्या है। अच्छा, अब कैसे जानेंगे कि पुण्य क्या है? मैं आऊंगा तो मैं तो कहूंगा अच्छा दान करो तो पुण्य है। दूसरे आएंगे तो कहेंगे ध्यान करो तो पुण्य है। तीसरे आएंगे तो कहेंगे मंत्र जाप करिए तो पुण्य है। अब तो हम शंका हो जाएंगे, आखिर पुण्य है क्या? कोई कहेंगे अन्न दान करो तो महापुण्य है, दूसरे कहेंगे जल दान करो तो महापुण्य है। फैसला नहीं होगा ना कि कौन सा पुण्य है, कभी नहीं कर सकते। और हम फैसला भी नहीं कर सकते कि हमारे हाथ से पुण्य हो रहा है या पाप, कभी नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि हमारे हाथ में करना है, फल हमारे हाथ में नहीं है। कैसे नहीं है? अच्छा, यहाँ तो हिटलर को ही सब जानते हैं और किसी को नहीं जानते। हाँ? हिटलर से बड़े बड़े अत्याचारी हुए। गजनी का नाम सुना है आप लोगों ने? महमूद गजनवी मंदिर तोड़ के सोमनाथ का लूट ले गया और 1 लाख हिंदुओं को ऐसे काट दिया। और हिंदू कुश पहाड़ का नाम सुने हैं? अफगानिस्तान में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश मतलब हिंदुओं का हत्यारा। उस पहाड़ का नाम ही बदल गया। वो पूरे पहाड़ पर हिंदुओं को रख के इसे काट दिया जाता था, इसलिए उस पहाड़ का नाम है हिंदू कुश पर्वत। कभी आप इंटरनेट पर खोज लीजिएगा। ये सब बातें दुनिया को बताई नहीं गई। ये सब बातें दुनिया को बताई ही नहीं गई, एकदम से नहीं बताई गई। वो क्या कहते हैं कि जो दूसरे धर्म के हैं उनको मार दो तो ही पुण्य है। और हम क्या कहते हैं? सबको जिंदा रहने दो तो ही पुण्य है। अब बताइए, अब क्या कहेंगे? पुण्य क्या है, पाप क्या? फैसला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तीर्थ, मैं कहूँगा अयोध्या जी जाइए, हमारे राम जी का जन्म हुआ है, आपको पुण्य मिलेगा। अच्छा, दूसरे आएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, मथुरा जाइए, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। फिर मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, आप बनारस जाइए, मैं बनारस से आता हूँ, काशी विश्वनाथ है, वहाँ पुण्य मिलेगा। तो तीर्थ भी नहीं जान पाएंगे ना, हर समय ऐसे से रहेंगे। और वो क्या किए थे शंकराचार्य? भारत के चारों कोनों पर 4 तीर्थ बनाए थे। वो तीर्थ बनाने वाले कहते मैं तीर्थ भी नहीं जानता, मैं पुण्य भी नहीं जानता और तीर्थ भी नहीं जानता। न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित। हम लोग बहुत सुनते हैं ना, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति क्या है? एक आएंगे तो कहेंगे अच्छा, एक मुक्ति का नाम है सायुज्य मुक्ति, कि भगवान में आप चले जाएंगे। एक मुक्ति का नाम है सामीप्य मुक्ति, कि भगवान के पास रहेंगे, आनंद करेंगे, मुक्ति मिल जाएगी। हमारे धर्म सनातन धर्म में चलो भगवान की भक्ति करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। और इस्लाम में कैसे मुक्ति मिलती है? एक दिन कयामत आएगी, सब मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे। और यही क्रिश्चियनिटी में है। अब आप पढ़िए सब, तो आप क्या समझेंगे कि मुक्ति कैसे मिलेगी? फिर ऐसे ऐसे रहेंगे ना। न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मातर।
मैं आऊँगा, मैं कहूँगा राम जी की भक्ति करिए, एक आएंगे कहेंगे शिव जी की भक्ति करिए, फिर आप ऐसे ऐसे रहेंगे। तो कुछ निश्चित नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता माँ, एक चीज जानता हूँ, गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। बस माँ हम यही जानते हैं कि आप ही गति हो, आप ही जानो, मैं कुछ नहीं जानता, आप जो कराओगी होगा, ऐसा वो कहते हैं। और आगे जो हम अपने आप को कभी नहीं कहते वो कहते हैं, खुद को कहते हैं, कुकर्मी कुसंगे कुबोधे कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? हम कुकर्मी हैं। और हम अपने आप को कभी कहेंगे? कोई अपने को कहेगा कि मैं पापी हूँ? शायद मन में सोच लेते होंगे कि पाप हो गया, लेकिन कहेंगे नहीं किसी से। लेकिन शंकराचार्य खुलेआम कहते हैं कि मैं कुकर्मी हूँ। और कुकर्मी कौन होता है? जो भगवान को पाने की कोशिश नहीं करता। बस जो भगवान को पाने की कोशिश नहीं करता, और जिस कर्म से हम भगवान की तरफ न जाए वही कुकर्म है। कर्म वही करना चाहिए जिससे भगवान मिले, भगवान मिले। और कुसंगी, सत्संग में तो मन नहीं लगता है ना, मन में, इसलिए हम गलत जगह जाते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि माँ मन ऐसा है कि सत्संग में नहीं लगता, कुसंग में लगता है। और कुसंग में क्या होता है? कुसंग में एक सबसे बड़ा रस मिलता है, उसको हम छोड़ नहीं पाते, और बड़े बड़े लोग नहीं छोड़ पाते। उस रस का नाम है निंदा रस। अभी निंदा कोई करने लगे, हाँ, तो हम क्या करते हैं? अगर दूर खड़े रहेंगे थोड़ा नजदीक आ जाएंगे, जो देखिए तो क्या हो रहा है, होता है ना। और फिर किसी की निंदा करके हम, वाह मैंने कुछ कहा, ऐसे घमंड से। पर अघ सुनहि सहस दस काना, है तो कान दो ही, लेकिन उसको 10,000 कान कर लेते हैं और सबका पाप सुनते रहते हैं। यही है कुसंग, निंदा सुनना। और सबसे बड़ा पाप क्या है संसार में? जीव हत्या सबसे बड़ा पाप नहीं है। दूसरे को सताना भी सबसे बड़ा पाप नहीं माना। पाप है लेकिन सबसे बड़ा पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरे की निंदा के समान कोई पाप संसार में है ही नहीं, है ही नहीं। और कुसंग में यही होता है। और सत्संग में क्या होता है? भगवान की कथा होती है। कुबुद्धि, शंकराचार्य कहते हैं जिन्होंने वेद का अर्थ किया कि मैं कुबुद्धि हूं, बुद्धि नहीं मेरे पास, और जो बुद्धि है वो भी खराब काम में लगी है। कुबुद्धि, कुबुद्धि का मतलब है मन में कभी आता ही नहीं कि भगवान के आगे सिर झुकाओ, मन में कभी आता ही नहीं कि किसी भूखे को भोजन कराओ, मन में कभी आता ही नहीं कि दान दो। यही कुबुद्धि है, यही कुबुद्धि। जब मन में आ जाए कि अब दान देना है, अब किसी को भोजन कराना है, बच्चों थोड़ा मन में आ जाए, ये सब शुभ काम करने का मतलब शुद्ध बुद्धि है। और कुदास, दुस क्या है? खराब चीज की नौकरी करते हैं हम, या खराब लोगों के दास बने। किसके? काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। हम सब इसके दास बने हुए। कुलाचारहीन, जो हमारे परिवार की परंपरा थी उसको भूल गए और पाप में लग गए। कुदृष्टि, आंख दूसरे के धन पर लगा हुआ है, उसके पास है कब मेरे पास हो, कब मैं ले लूं। कुवाक्यम प्रबद्ध, हर समय मन में रहता है किसी को कुछ ऐसा बोल दूं कि वो छटपटाने लगे, है ना। मन में हर समय मैं बोलूंगा, मैं कहता हूँ लोग, कुछ लोगों से या सबसे कहता हूँ,
बोलने से पहले सोच लीजिए तब बोलिए, मत बोलिए। पहली जरूरत है कि बोलिए ही मत, और जब बोलिए तो सोच के बोलिए। इतना है। तो हेमा, इस सारे दोष हमारे अंदर है, बस एक ही बात है कि मैं आपके शरण में हूँ और आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। गतेस्त्वं त्वमेका भवानी, कुकर्मे कुसंगे कुबुद्धे कुदासः, कुलाचारहीनः कदाचारलीनः, कुदृष्टे कुवाक्यं प्रबद्ध सदाहं, गतेस्त्वं त्वमेका भवानी, गतेस्त्वं